Hello friends, welcome back to the channel. My name is Raman and you are watching Solar Facts. So hope you all are good and doing absolutely well. So देखिए आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो कुछ इस तरीके से है कि जितने भी रेजिडेंशियल सोलर प्लांट लगते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि हम किसी भी ऑफ ग्रिड सिस्टम पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एग्जिस्टिंग घर में जो पंप लगे होते हैं जिससे हम क्या करते हैं पानी को अपलिफ्ट करते हैं, अपनी टंकी भरते हैं, मोटर लगे होते हैं या इमरजेंसी में मुझे प्रेस चलाना है तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके के लोड्स जो है हम अपने ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स पे नहीं डाल सकते हैं, सोलर से नहीं चला सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सबकी है, इवन मेरी भी है। आई बिलोंग्स टू यूपी, सो यूपी में भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और आपको कुछ इमरजेंसी में आपको पानी भरना है, पानी खत्म हो गया आपका, तो आपको उस केस में क्या होगा कि आपको आपका घर का मोटर चलाना पड़ता है, जो आपका पंप होता है एग्जिस्टिंग पंप, उसको चला के आप पानी भर सकते हो और वो नहीं चल पाता है क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और जो सोलर आपने लगा रखा है ऑलरेडी, आपने 2-3 किलोवाट का हो सकता है अपने घर पे सोलर लगा रखा हो, तो जो सोलर लगा रखा है ऑफ ग्रिड सिस्टम, उससे आप पंप नहीं चला सकते हो क्योंकि वो उस ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए जो आपका मोटर है वो एक इंडक्टिव लोड है और वो जैसे ही जर्क का, तो एक जर्क करंट जो होगा, जो इंडक्टिव करंट, जो स्टार्टिंग करंट लेगा, वो आपका क्या होगा, ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है वो उसको बियर नहीं कर सकता है। सो प्रॉब्लम क्या आती है कि सोलर तो लगाने के बाद भी कई कई बार ये देखा गया है कि लोग अपने घर का पूरा लोड अपने सोलर पे नहीं चला पाते हैं। सो आज का मेरा टॉपिक जो है वो कुछ इस तरीके से ही है कि अगर हम सोलर लगा दें और उसको किस तरीके से लगाएं कि हमारा पूरे घर की रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो जाए, उसको कैसे किया जा सकता है, वही मेरा आज का टॉपिक है। तो देखिए आज के अपने इस टॉपिक में हम 3-4 चीज़ समझेंगे। सबसे पहले जैसे मेरा घर है, मेरे घर में ऑलरेडी पहले से ही मोटर लगा हुआ है। मेरे पास फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, आई कैन से कि एसी भी है, और मैं अगर बात करता हूँ मेरे पास प्रेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट क्या होता है कि सोलर से नहीं चल पाती, कई बार ऑफ ग्रिड सिस्टम पे नहीं चल पाती हैं। सो ऑफ ग्रिड सिस्टम हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे कि जितने भी हमारे इंडक्टिव लोड्स हैं उसको भी सोलर से चलाया जा सके इमरजेंसी का टाइम पे। इमरजेंसी का टाइम मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मुझे अभी पानी भरना है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी बिजली नहीं है, ग्रिड नहीं आ रहा है और मुझे पानी भरना है, पानी खत्म हो गया मेरे घर में। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा पंप चलाना पड़ेगा, ये मेरी मोटर चलानी पड़ेगी। कोई पंप बोलता है, कोई मोटर बोलता है। सो क्या होगा उस केस में, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा मोटर चलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पानी भरना है। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि देखिए पानी भरने के लिए जो मोटर चलाना पड़ेगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो आपका एग्जिस्टिंग सोलर लगा हुआ है आपके घर में, क्या उससे आप पानी भर सकते हैं? सो यही हमने कुछ इस तरीके से एक सिस्टम डिजाइन किया हुआ है कि आपका जो भी सोलर लगा हुआ है, आप उस सोलर से क्या कर सकते हैं, अपनी बैटरी तो चार्ज कर ही सकते हैं। अपने ऑफ ग्रिड सिस्टम को तो जैसा आपका बना हुआ है बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक अरेंजमेंट ऐसा भी कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने घर का जितना भी क्रिटिकल लोड होता है, जितना भी इंडक्टिव लोड होता है, सोलर पंप हो गया, प्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें भी चलाई जा सकती हैं। और इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, जो मैं ये कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उसमें फ़ायदा ये है कि आपको कोई एक्स्ट्रा पैनल नहीं लगाने हैं, आपको कोई अलग से कोई इंजीनियरिंग नहीं करनी है। आपका जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो आपने ऑलरेडी सोलर लगा रखा है, इसमें ये भी देखिए, इसमें ये भी है जैसे घरों में आपके ऑलरेडी मोटर लगे हुए हैं, पंप लगे हुए हैं। सो आपको कोई पंप रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। एसी पंप है तो वो रहने दीजिए, उसको सिंगल फेज है तो भी रहने दीजिए, अगर आपके घर में 3 फेज कनेक्शन है तो उसको भी रहने दीजिए। मतलब आपको किसी भी सिस्टम से छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपको क्या होगा कि एग्जिस्टिंग सारी चीजों में ही ये मेरा सोल्यूशन जो है फिट बैठ सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी पे हम आज बात करेंगे कि हमने क्या करा हुआ है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये हमने 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है। ये रिक्वायरमेंट हर किसी की चेंज भी हो सकती है, किसी के घर में 4 किलोवाट का कनेक्शन होगा, किसी के घर में 5 किलोवाट का कनेक्शन होगा, तो इट डजेंट मैटर, हम उसके अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन हम बना सकते हैं। सो देखिए अब होता क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि जो सोलर होता है, सोलर में देखिए क्या क्या होता है। जैसे एक ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करते हैं तो सोलर पैनल्स होते हैं हमारे। सोलर पैनल्स का हम क्या करते हैं, इंटरकनेक्शन करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा इन्वर्टर का इनपुट सेक्शन होता है, क्योंकि पैनल्स को हमें इंटरकनेक्ट करके इन्वर्टर के इनपुट पे देना है। तो हमको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इन्वर्टर का इनपुट है उसका वोल्टेज और करंट रेटिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने पैनल्स को सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। करेक्ट है। उसके बाद क्या होगा कि हम जब सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, उस सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का जो फाइनल आउटपुट होगा उसको हम इन्वर्टर के इनपुट पे दे देंगे। अभी मेरे इन्वर्टर को क्या मिल गया, डीसी मिल गया। जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं सोलर की हेल्प से और लोड को भी चलाया जा सकता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिए जो बैटरी को चार्ज करने वाला काम है वो आपका सोलर ऑलरेडी जो आपके यहाँ लगा हुआ है या नहीं भी लगा हुआ है, आप लगाना चाह रहे हैं तो आप लगाएंगे तो बैटरी तो चार्ज आपकी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज ये आती है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप क्या कर सकते हैं, अपने सोलर पंप को चला सकते हैं, आप प्रेस को चला सकते हैं,
या आप एसी को चला सकते हैं। तो उस केस में देखिए अब क्या आता है कि यहाँ पे अब चीज़ ये हो रही है कि अगर वो लोड चलाने हैं तो कैसे करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको कि आपको क्या करना है, पंप चलाना है। अब पंप चलाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, वीएफडी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस। वीएफडी जो अगर हम अपने घर में वीएफडी इंस्टॉल कर देते हैं तो जितने भी हमारे इंडक्टिव लोड्स हैं जिनका करंट ज़्यादा होता है, कोई मोटर हो सकती है, आपका अदर कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, जैसे मिक्सी होती है घरों में, ग्राइंडर जिसको बोलते हैं, ग्राइंडर जो होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली ऑफ ग्रिड सिस्टम पे तो नहीं चला सकते हो, बट हाँ वीएफडी की हेल्प से जरूर चला सकते हो, क्योंकि वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस है ये, स्पीड और वोल्टेज को ये कंट्रोल कर सकता है। वेरिएबल वोल्टेज कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। सो इट्स अ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस, जिसमें आप फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज को वेरी करा के आप अपने इक्विपमेंट्स को ईजिली चला सकते हो। सो अब यहाँ पे हमने अरेंजमेंट क्या किया हुआ है कि देखिए सेम एग्जिस्टिंग प्लांट्स है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, मैंने सोलर पैनल्स लिखा हुआ है। सोलर पैनल मेरा 440 वाट का है। मैं यहाँ पे किसी भी मैन्युफैक्चरर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये कोई वीडियो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं किसी भी पर्टिकुलर किसी भी मेक को लेके या किसी भी मैन्युफैक्चरर को लेके। इसलिए जो ऑफ ग्रिड सिस्टम के जो इनपुट्स हैं ये भी मैं नहीं बता सकता कि कौन सी कंपनी के हैं, बट हाँ दीज आर रियल डेटा। और ये वीएफडी भी है, 3 HP का वीएफडी है, इसका भी डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। अब मेरा पर्पज़ ये था, देखिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरा पर्पज़ ये था कि सेम सोलर प्लांट से मेरे दोनों काम होने चाहिए। ऑफ ग्रिड सिस्टम पूरे घर का लाइट, फैन और जो भी हमारे लाइट लोड्स होते हैं, रजिस्टिव लोड्स होते हैं, वो सारे चलने चाहिए। और इन केस इमरजेंसी आ जाए तो मैं अपना वाटर का पंप जो होता है हमारा वो चला सकूं या प्रेस चला सकूं। इस तरीके के लोड अगर हमको इमरजेंसी में चलाना पड़े तो मेरा सेम सोलर काम कर जाए जब इलेक्ट्रिसिटी ना हो। तो मेरा वही चीज़ है कि वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 440 वाट के मैंने सोलर पैनल्स यूज़ किए हुए हैं। इस 3 किलोवाट के सिस्टम में मैंने 8 नंबर ऑफ पैनल्स यूज़ किए। तो ये जो है ना, ये आपके पैनल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 नंबर ऑफ पैनल्स हैं। अभी देखिए 8 नंबर ऑफ पैनल से हमने करा क्या है, हमने कुछ ऐसा दिमाग लगाया कि देखिए जो आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम जो होता है ना, उसका इनपुट डिफरेंट होता है और वीएफडी का इनपुट डिफरेंट होता है। अब दोनों के इनपुट डिफरेंट है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि सेम मॉड्यूल्स को आपको एक बार में सीरीज करके पैरेलल करना है और एक बार में सबको सीरीज करना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप पैनल लेवल पे सोचेंगे कि मैं जाऊंगा छत पे, वापस से इन पैनल्स के कनेक्शन चेंज करूंगा, फिर मैं उसको उस हिसाब से अलाइन करूंगा कि मेरा ऑफ ग्रिड सिस्टम चले, फिर जब ऑफ ग्रिड की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, मुझे वीएफडी चलाना, तो वापस से मैं जाऊंगा पैनल्स के कनेक्शन चेंज करूंगा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये थ्योरी समझ नहीं आती है कि आप बार बार ना किसी पैनल के कनेक्शन को इंटरचेंज नहीं कर सकते। हो सकता है आपको 10 मिनट बाद वीएफडी चलाने की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करेंगे पूरे दिन? क्या मतलब आप इंटरकनेक्शन तो करते नहीं रहेंगे कि आपने बार बार उसको ओपन किया फिर से कनेक्ट किया, ये पॉसिबल नहीं है। सो मैंने क्या सोचा है, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, हर एक पॉइंट का, जैसे ये सोलर पैनल है, इसका प्लस और इसका माइनस है, इन दोनों प्लस और माइनस को, जैसे मैंने बताया कि मुझे दो डिवाइसेस चलानी, बेसिकली अभी मैं इसको डिवाइस 1 मान रहा हूँ। डिवाइस इन द सेंस कि ऑफ ग्रिड सिस्टम एक हो गया, एक मेरा वीएफडी हो गया। इन दो चीजों को चलाने के लिए मुझे दो तरीके के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों का वोल्टेज रेंज जो है ना, इनपुट वोल्टेज रेंज दोनों का अलग अलग है। तो मैं एक कॉम्बिनेशन पे अगर डालता हूँ तो एक मेरा चलेगा इक्विपमेंट, लाइक मेरा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर चलेगा। एक कनेक्शन पे अगर डालूंगा तो मेरा वीएफडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, उस केस में मेरा वीएफडी चलेगा। तो देखिए हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया कि प्लस को लिया और लूप करके 2 पॉइंट्स बना दिया आउटपुट पे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है प्लस हमने यहाँ पे लिया और यहाँ से लूप करके एक और पॉइंट को दे दिया। अब यहाँ से क्या होगा कि इसका जो आउटपुट होगा वहां पे मेरे को 2 आउटपुट मिल गए। अब 2 आउटपुट मिलने का मतलब कि मेरे पास सेम वायर के 2 हैं पॉइंट, एक से मैं वीएफडी के कनेक्शन कर सकता हूँ, एक से मैं अपने ऑफ ग्रिड सिस्टम के हिसाब से कनेक्शन कर सकता हूँ। तो क्या होगा कि दोनों में मेरा क्या सिस्टम हो जाएगा कि जब मुझे ये चलाना होगा तो मैं अपने कनेक्शंस को इस हिसाब से अलाइन कर दूंगा कि मेरा ये वाला वोल्टेज और ये वाला करंट मिल जाए, जो कि मेरे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के इनपुट है। करेक्ट। अगर मैं दूसरे वाले पॉइंट पे डाल देता हूं तो मुझे ये वोल्टेज और ये करंट मिल जाए, जो कि मेरे 3 HP का जो वीएफडी है उसकी रिक्वायरमेंट है। सो अब हमने देखिए करा क्या है, यहां से प्लस उठाया, प्लस को ले गए हम, तो यहाँ पे एक एमसीबी है 10 एम्पियर का। इस एमसीबी में देखिए क्या हो रहा है, 10 एम्पियर का हमने एमसीबी यहाँ पे सिंगल पोल का है। दिस इज योर सिंगल पोल। सिंगल पोल की 2 एमसीबी लगाई है, एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, 2 एमसीबी है। इसमें क्या करेंगे, एक पॉइंट को, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये वाला जो पहला वाला पॉइंट है ये कहाँ पे जा रहा है, इसमें जा रहा है, और यहाँ पे ऑफ ग्रिड में आ रहा है। यानी कि हर एक एमसीबी का जो इधर वाला पार्ट है ये सब मेरा कहाँ जा रहा है, ऑफ ग्रिड सिस्टम पे जा रहा है। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम पे जाने के लिए देखिए अब मुझे पता है कि मेरा जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है उसमें मुझे मेरा जो वोल्टेज रेंज है, लाइक जैसे ये देखिए ऑफ ग्रिड का इनपुट सेक्शन पूरा लिखा हुआ है, वोल्टेज रेंज मेरा 180 वोल्ट है। यानी कि
वीएमपी मैक्स मेरा 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे 8 पैनल जो है, सोलर पैनल जो मेरे 8 नंबर ऑफ पैनल जो हम लगा रहे हैं, उसका क्या कॉम्बिनेशन मैं लेके जाऊं, क्या सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन करूं कि मैं इस वोल्टेज रेंज को अचीव कर पाऊं। तो अब यहाँ पे देखिए ये आता है कि वीएमपी जो है वो 40 वोल्ट के अराउंड है। अगर मैं सबको सीरीज में कर देता हूं तो एक रफली अगर मैं बात करूं तो 8 चौको 32 लगभग 320-330 वोल्ट के आसपास आ रहा है, जो कि मेरे सिस्टम से एक्सीड कर जाएगा। तो मैं सबको सीरीज तो नहीं कर सकता। अब मैं ये देखूंगा कि सीरीज पैरेलल अगर मुझे इसको अचीव करना है तो मैं अगर इसे डिवाइड करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है 180 को अगर मैं 40.7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रफली ये पता चलता है कि 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सो अगर मैं 4 पैनल का सीरीज करता हूँ तो मेरा वोल्टेज कितना हो जाएगा, मेरा वोल्टेज हो जाएगा 162.8 वोल्ट। 4 पैनल को हम सीरीज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने करा भी है कि आप यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 इन चारों को अगर मैं सीरीज करता हूँ तो वोल्टेज मेरा कितना होता है, वोल्टेज क्या होगा सीरीज में क्या होता है, एड ऑन हो जाता है। सो वोल्टेज एड ऑन हो गया, कितना हो गया 162.8 वोल्ट। करंट मेरा सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में जब हम ऐड करते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, करंट रिमेन्स सेम। एक पैनल का करंट कितना है, यहाँ पे देखिए करंट भी लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरा उस मॉड्यूल का डेटा शीट के अकॉर्डिंग करंट है मेरा 10.82 एम्पियर। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो करंट मेरा सेम रहेगा, वोल्टेज मेरा एड ऑन हो जाएगा। अब इसको अगर मैं इस तरीके से देखूं तो क्या होगा 162.8 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज जो मेरे इन्वर्टर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर को चाहिए 180 से नीचे, वो मैंने अचीव कर लिया 162। यानी कि ये कनेक्शन तो ठीक है। 4 का मैं अगर सीरीज करता हूँ तो वोल्टेज अचीव कर लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अब हमारा जो इन्वर्टर का करंट रेटिंग है वो कितना है 25.5 एम्पियर। अभी यहाँ पे मेरा कितना है 10.82 एम्पियर। 10.82 एम्पियर में अगर मैं इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दूं तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज आपका सेम रहता है और करंट क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। सो वोल्टेज सेम रहेगा, करंट एड ऑन हो जाएगा। तो 10.82 प्लस 10.82 कितना हो जाएगा 21.62। तो अगर मैं 4 पैनल का सीरीज करके दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर देता हूं तो मेरा वोल्टेज कितना आ रहा है टोटल आउटपुट पे 162.8 वोल्ट, करंट कितना हो रहा है 21.64 एम्पियर। अब इस चीज को मैं यहां से टैली करता हूं कि मेरा जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का जो इनपुट पार्ट है वो कितना ले सकता है। तो वोल्टेज कितना ले सकता है मैक्सिमम 180, मेरा कितना हो रहा है कॉम्बिनेशन के हिसाब से 162.8 वोल्ट, यानी कि ये तो मैंने अचीव कर लिया। नाउ अब बात आती है वीओसी पे। वीओसी पे मैक्सिमम 200 बोल रहे हैं ये। वीओसी पे अगर मैं बात करता हूं तो मेरा कितना है 48.7। 48.7 को अगर 4 के मल्टीपल में हम करते हैं, इसको रफ फिगर 50 पे कर दे तभी मैं नीचे हूँ 200 से, तो ये भी अचीव कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईएमपी मेरा 25.5 एम्पियर है, इसके केस में मेरा 21.64 एम्पियर आ रहा है, ये भी मेरा सही है। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन मेरा 8 पैनल्स के अकॉर्डिंग जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, इस कॉम्बिनेशन में मेरा ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है वो इजीली बिल्कुल आराम से चल रहा है। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि मैं इस कनेक्शन को इस तरीके से कर देता हूँ कि ये वोल्टेज ये करंट जैसे ही मिलेगा मेरा ऑफ ग्रिड सिस्टम चलने लगेगा। और ऑफ ग्रिड सिस्टम जब चलेगा तो क्या होगा, मेरी बैटरी चार्ज होगी और उस ऑफ ग्रिड सिस्टम से कनेक्टेड सारे फैन और मेरे लाइट जितने भी लाइट लोड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, चलेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम पे मुझे क्या करना है, मुझे ऑफ ग्रिड पे ही रहना है, क्योंकि पूरे दिन मैं क्या करूंगा, बैटरी को चार्ज करूंगा। और फैन की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होगी, आपके घर में लाइट की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होगी। ऐसा नहीं कि हर समय तो आप पंप चलाएंगे नहीं। सो दिस इज लाइक कि जब आपको पंप चलाना है तो आपको इंटरकनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, 2 चीजें हैं, मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। मेन पार्ट इसका यही है, ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने एक डीसी एमसीबी जैसे बताया आपको कि 10 एम्पियर का एक डीसी एमसीबी ऐसे सिंगल पोल के मल्टीपल डीसी एमसीबी लगा दिए हैं। और डीसी एमसीबी को क्या किया है, नीचे से मैंने लूप कर दिया है। यानी कि अगर ये प्लस वाला पॉइंट इस एमसीबी पे भी मिल रहा है तो सेम प्लस वाला पॉइंट यहाँ भी मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसका अगर आउटपुट में अब मैं अगर इस एमसीबी को ऑन करता हूं, ऑन करूंगा तो ये वाला वोल्टेज जो होगा पॉजिटिव का वो यहाँ पे मिलेगा मुझे, इसको मैं रखूंगा ऑफ कंडीशन में। यानी कि एक बार में एक ही कंडीशन ऑन रहेगी। आइदर मैं ऑफ ग्रिड सिस्टम चला रहा हूँ, तो मैंने ऑफ ग्रिड में क्या बताया कि ये वाला जो एमसीबी का इधर वाला एमसीबी है ये मेरा है ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए, यानी कि ये मेरा ऑन रहेगा और ये मेरा ऑफ रहेगा। समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो प्लस वाला पॉइंट था इसको क्या कर दिया, 2 पार्ट में हमने करा। तो जो प्लस वाला पॉइंट था इसको क्या किया कि एमसीबी में ले जाके सिंगल पोल की एमसीबी में आपस में लूप कर दिया, क्योंकि ये वोल्टेज मुझे अब दोनों पॉइंट पे मिलने लगा, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। अगर मैं एमसीबी इसको ऑन करता हूँ तो ये सेम वोल्टेज कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। इसको ऑफ रखूंगा तो क्या होगा कि ये वाले जो इंटरकनेक्शन है, ये जो पहला वाला आपको एमसीबी दिख रहा है ये हमारा कनेक्टेड है ऑफ ग्रिड सिस्टम से। यानी इस केस में क्या होगा कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में मेरा प्लस माइनस सब जगह मिलने लगेगा। अब इसका जब प्लस माइनस मुझे ऑफ ग्रिड सिस्टम पे मिलना शुरू हो गया तो मैंने ऊपर क्या कनेक्शन कुछ इस तरीके से किया होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो यहाँ क्या हो रहा है, माइनस से प्लस कनेक्ट हो रहा है, फिर प्लस माइनस कनेक्ट हो रहा है, प्लस माइनस कनेक्ट हो रहा है, फिर ये जो लास्ट का माइनस और इसका प्लस जाके एक एमसीबी में चला गया, 15 एम्पियर एमसीबी में चला गया। अब ये 15 एम्पियर का एमसीबी कहाँ से मिला हमें, इस 4 को सीरीज कर दिया, इसका जो फर्स्ट वाला पॉइंट था इसको नेगेटिव वाला यहाँ दे दिया, प्लस वाला यहाँ दे दिया। सेकंड सेम यही किया, फिर अगेन 4 पैनल जो थे हमारे ये वाले पैनल, इनका भी मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया। यहाँ पे देखोगे आप, ये जो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा ऑफ ग्रिड में जा रहा था, तो माइनस से प्लस कनेक्टेड हो गया, फिर अगेन माइनस से प्लस, फिर ये माइनस से प्लस, लास्ट वाले से माइनस मिल गया, यहाँ से मेरे को प्लस मिल गया, ये फिर चला गया 15 एम्पियर की एक एमसीबी में। अब इन दोनों एमसीबीज को मुझे क्या करना था, फाइनली पैरेलल करना था, क्योंकि मुझे ये वोल्टेज और ये करंट अचीव करना है। तो अब क्या होगा, यहाँ प्लस से प्लस का इंटरकनेक्शन कर दिया, प्लस निकल गया, माइनस से माइनस का इंटरकनेक्शन कर दिया, माइनस निकल गया। ये पूरा सिस्टम हो गया मेरे ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए। अब बात करते हैं, मुझे वीएफडी चलाना है। अब मुझे मान लेता हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अब मुझे अपना पंप चलाना है, मुझे वीएफडी की रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना भी मेरा ये ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए एमसीबी है, एमसीबी फॉर ऑफ ग्रिड सिस्टम जो जितना भी है ऑफ ग्रिड के लिए, उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑफ करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑफ करना है, सबको ऑफ कर दिया फटाफट, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, सब बंद हो गया। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वोल्टेज की वो सब जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई, ये सब जीरो हो गया। अब मेरा क्या रहेगा, अब मेरा सेकंड टर्मिनल पे वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा कि ये बंद कर दिया है, दिस इज योर ऑफ, ये आपका ऑन कंडीशन में है। यानी कि अब वोल्टेज मुझे कहाँ मिलना शुरू होगा, ये पॉजिटिव वाला वोल्टेज यहाँ मिलने लगा, ऐसे ही पॉजिटिव वाला यहाँ मिलने लगा, नेगेटिव वाला यहाँ मिलने लगा, ये सारे मेरे क्या हो गया, अब सेकंड वाले एमसीबी पे आ गए, सेकंड वाले एमसीबी पे आ गए, क्योंकि ये ऑन हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको चाहिए मेरे को कितना, 325, यानी अगर अब इसके पैरामीटर पढ़ लेता हूँ, इसका वोल्टेज कितना चाहिए, 260 से 400 वोल्ट के बीच में चाहिए डीसी वोल्टेज, ठीक है। करंट कितना चाहिए, डीसी करंट इसको 12.5 एम्पियर से ज्यादा नहीं चाहिए। एसी आउटपुट ये कितना है, सिंगल फेज है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आपके घर में जो ऑलरेडी पंप लगा हुआ है, वाटर पंप, उसको आपको चेंज नहीं करना है, तो वो मोस्टली अगर सिंगल फेज के कनेक्शन है तो सिंगल फेज ही मिलेगा। तो मैंने वीएफडी कुछ ऐसा सेलेक्ट किया हुआ है कि मेरा आउटपुट उसका सिंगल फेज 220 वोल्ट, तो सिंगल फेज आउटपुट है, तो मेरा काम हो जाता है, सेम पंप मैं चला सकता हूँ सोलर से। अब मैं देखिए क्या करूंगा, इस वोल्टेज और इस करंट को मुझे अचीव करना है इस 8 पैनल को यूज करके। तो अब मैं क्या करूंगा, जो इसका सेकंड वाला टर्मिनल था, मुझे उसका कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि करंट तो मेरा 12.5 है, मेरा एक पैनल का करंट कितना है, 10.82। अगर मैं 2 करता हूं तो कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर से ऊपर चला जाएगा। यानी कि मैं सीरीज पैरेलल तो कर ही नहीं सकता इस पूरे कॉम्बिनेशन में, मुझे सबका सीरीज करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला वाला जो एमसीबी है, हर एक सेक्शन का पहला वाला एमसीबी सब ऑफ है, सेकंड वाला ऑन है, यानी कि हर एक पैनल का जो वोल्टेज है वो कहाँ पे मिल रहा है, सेकंड वाले एमसीबी में मिल रहा है, और मुझे सबको क्या करना पड़ेगा, सीरीज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप, ये वाला माइनस है, यहाँ पे माइनस मिल रहा होगा क्योंकि ये ऑन है, ये माइनस इस वाले पैनल के प्लस से कनेक्टेड हो गया, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, फिर सेकंड इसका माइनस ये है, ये ऑन है, इसका प्लस ये है, इससे ये इंटरकनेक्टेड है। ब्लू वाला लाइन देखिएगा, जितना भी ये ब्लू कलर का, ये आपका वीएफडी के लिए, तो ये इससे इंटरकनेक्ट हो गया। तीसरे में आता है इसका माइनस, यहाँ पे मिल रहा है, इसका माइनस, इसका प्लस यहाँ पे मिल रहा है, इससे कनेक्टेड हो गया, ये मेरा सीरीज हो गया। इस तरीके से करते करते मैंने ये 8 पैनल्स को क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इसका ये वाला माइनस वाला टर्मिनल, ये देखिए वापस से मैं आपको दूसरे कलर से मार्क करके दिखाता हूँ। ये माइनस वाला पॉइंट ये देखिए उठ के जा रहा है यहाँ से, ये इस तरीके से जाते हुए यहाँ पे एक एमसीबी में चला गया। सो माइनस मेरे को यहाँ से मिल गया, प्लस मेरे को फर्स्ट वाले पॉइंट से मिल गया, और ये माइनस प्लस ये पूरा सीरीज में कॉम्बिनेशन था। तो अगर आप 40.7 इंटू 8 करोगे तो वोल्टेज आ जाएगा आपका 325.6 वोल्ट, और करंट सेम रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज ऐड ऑन हो जाता है, करंट रिमेन सेम, तो करंट आपका 10.82 एम्पियर हो जाएगा। अब इसको अगर हम मैच करवा लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या था, 260 वोल्ट 400 वोल्ट तक हम जा सकते हैं, जिसमें मेरा क्या है 325 वोल्ट, यानी कि इस रेंज के अंदर मेरा वोल्टेज अचीव हो गया। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, ये कॉम्बिनेशन मेरे वीएफडी के लिए बिल्कुल ओके है। अब ये देखिए एक चीज और मैं इसमें रिपीट कर देता हूँ, ये जब आपने इस वाले कॉम्बिनेशन पे आप वर्क करें तो ये सब आपका ऑफ है, और आप इसको भी ऑफ करके रखिए। जो आपका ये है ना 15 एम्पियर का जो एमसीबी लगा हुआ है 2 पोल का, इसको भी ऑफ करके रखिए। कहीं से भी आपके ऑफ ग्रिड सिस्टम को ये वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इसका रेंज कुछ और है, अगर ये गलती से ये वाला वोल्टेज फीड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा आपका ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। सो सबसे पहले आपको ऑफ करना है, किसी भी चीज को ऑन करने से पहले सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि पहले ऑफ कर दो, सब कुछ ऑफ कर दो, सब कुछ ऑफ करने के बाद ही आपको ऑन करना है। तो सबसे पहले आप ये सारे एमसीबी ऑफ कर दो अगर आपको वीएफडी चलाना है। अब वीएफडी में क्या हुआ कि यहाँ पे वोल्टेज जो चाहिए था वो 400 वोल्ट के नीचे था, तो 325 आ रहा है, ये मेरा ओके है। करंट रेटिंग 12.5 था, ये मेरा आ रहा है 10.82, ये भी मेरा ओके है। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें हम वीएफडी आराम से चला सकते हैं। तो अब होता क्या है, इससे बहुत ज्यादा एडवांटेज क्या मिलने वाला है, फायदा क्या मिलने वाला है, देखिए कि जब मैं अपने घर की बात करता हूँ, मैंने खुद ऐसा देखा हुआ है कई बारी
कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है और कभी जैसे कोई ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ गया, अब ट्रांसफार्मर रिप्लेस होगा तो एक आध दिन लगता है। अगर आप मतलब टीयर 1 सिटीज में नहीं है, टीयर 2 सिटीज में रहते हो तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि आपका ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो 1-2 दिन आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब रहने से क्या होता है कि आपका जो पानी की नीड है, जो आपको पानी चाहिए वो तो चाहिए, तो उस समय क्या होती है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो मैंने खुद भी देखा है कि हमारे गली मोहल्ले में लोग जनरेटर लेके आ जाते हैं, आप कनेक्शन कर लो और पानी भर लो, इस तरीके की चीजें। अब होता क्या कि आप इस तरीके का अगर आप कोई सिस्टम सोलर से डिजाइन कर रहे हो तो इमरजेंसी में भी आप चला सकते हो, और नहीं भी चला सकते हो तो देखिए क्या जरूरत है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा यूज करो। गवर्नमेंट की चीज आपको पैसे देने पड़ेंगे उनके लिए, आपके पास ऑलरेडी अगर सोलर लगा हुआ है तो आप कोशिश करिए कि आप सोलर को मैक्सिमम यूज कीजिए। तो जो पानी भरने वाला सिस्टम होता है वो हार्डली 5 से 7 मिनट आपको पंप चलाना है आपका अपना। तो 5-7 मिनट के लिए अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरी का चार्ज नहीं भी होता है तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई विल सजेस्ट कि देखिए इस तरीके जब भी आप कोई सोलर सिस्टम लगाएं तो कुछ इस तरीके से लगाइए कि आपका जो घर में जो पंप है वो भी आप यूज कर पाओ और आप पूरा ऑफ ग्रिड सिस्टम भी डिजाइन कर पाओ। दोनों चीजें होने से क्या फायदा है कि जो ये जो होता है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें क्या होता है कि आपका जो पंप होता है घरों में जो लगा होता है उसकी वजह से भी काफी आता है और प्रेस की वजह से काफी आता है। तो आप ये कोशिश करिए कि जब आपके पास ऑलरेडी सोलर लगा हुआ है तो आप इस अरेंजमेंट को अगर आप डेवलप कर लेते हो, इस अरेंजमेंट को अगर आप डेवलप कर लो तो आपका दोनों काम होता है। इमरजेंसी में अगर आपको पंप चलाना है तो आप 10 मिनट पंप चला लो, दिन में 2-3 बार भरना है आप भर लो, और रात में क्या होगा पूरे दिन बाकी इस 10-15 मिनट के पानी भरने के बाद आप इसको ऑफ ग्रिड पर डाल दो, पूरे दिन आपके ऑफ ग्रिड में बैटरी चार्ज होंगी, आपका लोड चलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे काफी सही लगता है और मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि जो लोग भी ऐसी सिटीज में रहते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत पावर कट है या इस तरीके की समस्या आती है और या नहीं भी आती है, तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है बेसिकली कि आप इमरजेंसी में हो तो भी आप अपना सोलर पंप चला सकते हो, नहीं भी हो तो जरूरत नहीं है आपको अननेसेसरी आपको ग्रिड से पावर लेने की। जब आपका सोलर ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप यूज करिए सोलर को ज्यादा से ज्यादा। दिस वॉज माई कॉन्सेप्ट कि कैसे हम ये कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज शेयर विद योर कलीग्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।